हेलो फ्रेंड्स, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो डेली पूजा करते हैं हमें उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, वैसे तो सभी का पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हमें अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि हम अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें और आपको कुछ नई जानकारी दे सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले पूजा करने से पहले आपका उठना जो है निश्चित होना चाहिए। आपको सही टाइम पर उठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद सोते रहने वाला इंसान के जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हम लोग या हम में से कई लोग जो हैं सुबह बहुत ही आराम से उठते हैं और फिर तसल्ली से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन समय पर उठना और समय पर हर चीज़ को करना और प्रातः काल की पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है और अपना एक विशेष फल होता है। इसलिए हमें प्रातः काल जल्दी उठकर अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले अपने हाथों को देखना है, यानी कि हाथ की हथेलियों को देखना है और फिर इस मंत्र का जाप करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। आप रोज़ सुबह उठने के बाद अपने हाथों को ज़रूर देखें और इस मंत्र को ज़रूर बोलें और फिर हाथों को मल करके 3 बार अपने हाथ को चेहरे पर फेर लेना है। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें और फिर अपना काम शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि पुरुषों को सफ़ेद वस्त्र पहन करके पूजा करनी चाहिए, जो कि अति उत्तम माना जाता है, और महिलाओं के लिए पीला वस्त्र या लाल वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। महिलाओं को कभी भी काला, नीला या ज़्यादा सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। वस्त्र धारण करने के बाद हमें अपने बालों को बांध लेना चाहिए। कभी भी बाल खोल करके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसके बाद तांबे का लोटा या फिर कोई अन्य धातु का लोटा लेना चाहिए। उसमें ताज़ा जल भर लें। कभी भी पूजा के लिए बासी जल नहीं लेना चाहिए। अगर आपके घर में सुबह पानी लेट से आता है या फिर पानी का अभाव है तो आप लोटे में पहले गंगा जल डालें और उसके ऊपर से जल भरें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले गंगा जल डालना है लोटे में और फिर जल डालना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा जल कभी बासी नहीं होता। इसलिए अगर आप बासी जल यूज़ कर रही हैं तो पहले आप गंगा जल डालें और फिर जल उसमें भरें। इसके बाद लोटे में जल भर करके उसमें सिंदूर, अक्षत, फूल आदि डालकर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि प्रत्येक पूजा का क्रम से भगवान का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य भगवान, फिर गणेश जी, फिर माँ दुर्गा, फिर भगवान शिव, फिर भगवान विष्णु। इस तरह क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। बिल्कुल सही, पूजा सबसे पहले गणेश भगवान का ही होता है, लेकिन सबसे पहले अर्घ्य देने का विधान सूर्य भगवान को है। पहले सूर्य भगवान का ही दर्शन किया जाता है, जल दिया जाता है, उसके बाद पूजा शुरू की जाती है। इसलिए आप अपने मन में ये भ्रम बिल्कुल भी मत रखिएगा कि पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है या पहले सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान की ही उपासना की जाती है। जल से अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद सूर्य भगवान के इन 6 नामों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। ये 6 नाम जो डेली जपता है उनके जीवन में कभी रोग नहीं आता है। रोग निवारण के लिए सूर्य भगवान की उपासना जरूर करें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिना नहाए धोए तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए
और कभी भी फूल को हाथ में रखकर मंदिर की ओर नहीं जाना चाहिए। हमेशा फूल को एक बर्तन में या पात्र में रख कर के ही भगवान की ओर जाएं। और जो लोटे में हम जल भरते हैं उसको ऊपर की तरफ से नहीं, नीचे की ओर से पकड़ा जाता है और फिर मंदिर की ओर आपको जाना है। यहाँ पर एक बात आपको और भी ध्यान रखना है कि जल का भरा हुआ लोटा उसे भगवान के बाएं हाथ की ओर रखें। इसके अलावा सबसे पहले भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान को सबसे पहले प्रणाम कीजिए और फिर दीपक को जलाइए। पूर्व दिशा की ओर भगवान के लिए दीपक जलाएंगे। रोज़ भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। रोज़ भगवान की प्रतिमा को साफ़ करें या फिर गीले कपड़े से साफ़ करिए। उनके माथे के तिलक को साफ़ करिए। तो आपको बिल्कुल स्वच्छता से भगवान की पूजा करनी है। उनको रोज़ तिलक लगाइए और रोज़ तिलक को साफ़ भी करना है। याद रखिए, सबसे पहले स्वयं को तिलक लगाएंगे और फिर भगवान को तिलक लगाएंगे। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। और जो तिलक आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें से भगवान को नहीं लगाना है, क्योंकि वो तिलक झूठा माना जाता है। इसलिए आप अपने लिए अलग तिलक रखिए और भगवान के लिए अलग तिलक रखिए और इसके बाद आपको भगवान का पूजन शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं पर हम में से कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और हम जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।